हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है दोस्तों? आशा और उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। तो अब जो है भाई, आज तारीख कितनी है? 30 तारीख 8वां महीना 2024। एक और नए व्लॉग में आपका करता हूं स्वागत। और भाई पहली ड्यूटी अपना वही पुराना वेव सिटी, लेकिन ये वेव सिटी में उस जगह से नहीं है, ये फिर दूसरी जगह से है। फ्लैट नंबर 789। ठीक है, तो भाई सीएनजी एकदम फुल करवा दी है मैंने। आधी टंकी पहले ही पड़ी थी। 308 रुपये की अब आई है। सीएनजी फुल हो चुकी है। शुक्रवार का दिन आप लोगों को पता ही है भाई, शुक्रवार के दिन काम होता है कम, लेकिन कम हो या ज़्यादा काम तो करना ही है। खाली ज़्यादा लेटते हैं भाई, इसमें सोना ही पड़ता है ज़्यादातर। तो भाई अब हम पहले पिकअप के लिए जा रहे हैं। और एक नई जानकारी कोई ना कोई हम आपको देते हैं भाई एमएनसी के बारे में। आज फिर मैं आपको कुछ बता देता हूँ एमएनसी के लिए। भाई एमएनसी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास, देखो आप जो है किस्तों पे गाड़ी लेकर आओगे, 2-2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी कर आओगे, और अपने सर पे भाई किस्तों का बोझ लेकर आओगे 4 साल के लिए। कुल मिला के आप जो है 9-10 लाख रुपए की खर्च जमा पूंजी लगाने के बाद मतलब यहाँ पे आओगे। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप गाड़ी ले लो और एमएनसी में लगाने की सोच लो कि भाई एमएनसी में लगानी है, तो डायरेक्ट उस सारे पैसे को खर्च करके बस एकदम लगाना ही मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट 2 महीने में होती है। 2 महीने में 2 ईएमआई आपको अपने पैसे से देनी है, और सीएनजी का खर्चा अपने पास से करना है। मिनिमम 18,000 की ईएमआई होती है, और भाई 15,000 रुपये के आसपास की सीएनजी हो जाती है। 15 दूनी 30 और 18 दूनी 36, 30, 60, 66, 70,000 के आसपास आपके पास और होना चाहिए एमएनसी कंपनी में लगाने के लिए। ओला उबर एक ऐसी कंपनी है, इधर गाड़ी लगी उधर आपकी कमाई चालू हुई, लेकिन एमएनसी में ऐसा नहीं है। इधर गाड़ी लगी आपका खर्चा शुरू हुआ, और जब खर्चा होते होते भाई 2 महीने के बाद आपको पहली पेमेंट मिलती है, पहले महीने में। हाँ, वो अगर आप किस्त वगैरह के लिए लेना चाहें तो ये बीच में दे भी देते हैं किस्त के लिए एक आध बार। बाकी इनका भरोसा ना करना भाई वेंडर लोगों का। इनसे तुम मांगते मांगते थक जाओगे, ये पैसा टाइम पे नहीं निकालेंगे। लेकिन शुरू में जब आप लगोगे तो आपको दे देंगे, क्योंकि शुरू में इनको जो है अपने आप को अच्छा बनाना होता है भाई ड्राइवर की नज़रों में, कि हाँ हम हैं, हम मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बाकी एक बात और भाई, जो ये पैसा उधार देते हैं आपको एडवांस में, जैसे कि मान लो आपको 20,000 रुपये की जरूरत पड़ी और इन्होंने 20,000 रुपये दे दिए, तो भैया ये उसके 5% का ब्याज लगा के काटते हैं। इंटरेस्ट रेट 5% का लगा के काट देते हैं। बाकी कुछ वेंडर ऐसे हैं जो सबसे पहली बार में जो देते हैं वो नहीं काटते। बाकी ये है बात जी, ये 5% का काटते हैं, छोड़ते किसी कीमत पे है नहीं। तो कुल मिलाकर भाई मेरा कहने का मतलब ये है, एमएनसी में लगाने के लिए आदमी के पास 60-70 हज़ार का बैलेंस अपना होना ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा 1 लाख रुपए होना ज़रूरी है भाई, है ना। तो चलो कोई नहीं, इस बात पे हमने आज बात की और बताया आपको कि ओला उबर और एमएनसी में फ़र्क क्या है। तो मैंने बता दिया फ़र्क। ओला में ये है, आपने गाड़ी ली और इधर झट से आपकी कमाई चालू हुई, चाहे कम हो या ज़्यादा, गलियाँ मिले या कुछ भी मिले या कैसी भी मिले, कम की मिले ट्रिप, ज़्यादा की मिले, कितनी भी कम की ट्रिप मिले भाई, फिर भी 9 का 10 का रेट से कम देती नहीं है ओला या उबर। कोई भी 10-11 का रेट देती है, लेकिन कंपनी में फिक्स यार 9, 9.5 मिलता है। कुछ कंपनियां गुड़गांव में है जो भाई 12 का रेट देती हैं, सुना है ऐसा मैंने, गया हूँ नहीं मैं गुड़गांव वगैरह करने के लिए। तो भाई जिस भाई के पास इतना बैलेंस हो कि वो गाड़ी लेकर लगा ले अपनी, और उसके पास अपना झटका झेल सकता है, तो भाई वो लगा सकता है एमएनसी में। और जिसको ये लग रहा है कि बस आज गाड़ी ली है और आज से ही कमाई शुरू करनी है, तो बस भाई उसके लिए ओला और उबर द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इस पिकअप को कर लेते हैं और करेंगे इनसे बात, तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा दोस्तों। अरे यार,
हाँ भैया जी, ये देखो पहली ट्रिप है वेव सिटी और दूसरी ये एक और लगी हुई है बीटा 2, क्योंकि काम कम रहता है भाई शुक्रवार के दिन। तो सुपरवाइजर एकदम बढ़िया आदमी है, तो उससे मैंने पहले ही 2 लगवा रखी हैं। उसके बाद शाम की देखी जाएगी जैसा हो गया ना। ठीक है दोस्तों, अब पहली कंप्लीट कर लेते हैं ट्रिप ये वाली। 4 मिनट बाद ड्यूटी खुल जाएगी और कॉल करेंगे इनको। कॉल करने के बाद आपको बताएंगे कब चलना है कब नहीं चलना है, कहाँ पहुँचे। और उसके बाद दूसरी बीटा 2 में जाएंगे तो भी आपसे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है बने। तो भैया जी हम चल रहे हैं इस टाइम एक्सप्रेस वे पर। बीटा 2 से ये दूसरी बुकिंग है, दूसरी ट्रिप है और परी चौक पहुँचने वाला हूँ मैं इस टाइम। तो मैंने आपको बता दिया था पहला पिकअप वेव सिटी से था, दूसरा जो है मैंने जब ही दिखा दिया था आपको, ये बीटा 2 से था। इसको करने के लिए जा रहा हूँ मैं, पिकअप पॉइंट पे पहुँचता हूँ और पिकअप पॉइंट पे पहुँचने के बाद में आपसे करता हूँ बात। और भाई आप देख रहे हैं इस टाइम मेरे साथ परी चौक। चलो भाई जिसने नहीं देखा वो परी चौक भी देख ले हाथों हाथ। ये मैं हूँ एक्सप्रेस वे पर, ये लो देखते जाओ। यह है दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे, दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। और मैं परी चौक पे हूँ, बस यहीं पे पास में ही हुआ है पिकअप पॉइंट, परी चौक के पास में ही बीटा 2 है। और धीरे धीरे चलकर अब परी चौक पहुंचने ही वाले हैं। देखो क्या मस्त नज़ारा आने लग गया पहले ही पहले। खैर परी चौक तो एकदम बढ़िया एरिया है यहाँ का। शाम को थोड़ा ट्रैफिक रहता है, लेकिन अब इस टाइम दोपहर में तो कुछ ना मिलेगा। पीछे से हॉर्न दे रहा भाई एक, उसको ज़्यादा जल्दी है जाने की, मुझे उससे भी ज़्यादा है। ये लो यहाँ को भाई धीरे चलाएं जब परी चौक पास आ जाए, क्योंकि पैदल पार करने वाले बहुत घूमते हैं, जैसे कि ये गया भी निकल के। ठीक है, जेपी ग्रीन्स का बोर्ड सामने लगा हुआ है और यहाँ पे देखो ये परी चौक स्टार्ट हो चुका है। दिख रहे होंगे आपको नदियाँ बहती हुई, फव्वारे चलते हुए। ये देखिएगा, ये है पूरा परी चौक। और मुझे मुड़ना भाई बीटा 2 की तरफ को। ठीक है दोस्तों, पिकअप पॉइंट पे चल के बात करता हूँ कितने पिकअप हैं कितने नहीं, जब भी बताता हूँ आपको। ठीक है, मिलते हैं। तो दोस्तों ये है बीटा 2। फिलहाल थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं फ़ोन। क्योंकि यार भूख लग रही है, सुबह खाना खाया था फिर दोबारा लग गई। गाड़ी खोलते हैं, ड्यूटी खुल चुकी होगी अब नाश्ते के साथ में। अब फ़ोन करते हैं। इन लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, इनका टाइम अगर 12:20 का आना तो ये 12:22 पे आएंगे। ये नहीं है कि 2 मिनट पहले कैब में बैठ जाए, ऐसा नहीं मिलता भाई। कोई एक आध होता है अच्छा जो मतलब टाइम से पहले ही आ जाता है। वरना बताओ, बंदे को 3 बार तो फ़ोन कर चुका हूँ, घुसा पड़ा है इसमें, आने को तैयार नहीं है। ऊपर से देख रहा होगा कि कैब आ गई है, खड़ा अपना खड़ा रहने दो। ये है इन लोगों की कहानी भाई। ओला उबर में क्या है, खड़ा होने के भी पैसे बढ़ते रहते हैं, ट्रैफिक में हो तो भी पैसे बढ़ते रहते हैं। और भैया यहाँ जो है मामला ये है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रैफिक, तुम्हारी सारी सीएनजी की वही क्यों ना फूंक दे, पूरी की पूरी बाटली जो होती है इसमें टंकी, अगर वो भी फूक गई ना 10 किलोमीटर में ट्रैफिक में लगे लगे, तो भी 10 किलोमीटर के भाई वो 190 रुपये बने। इन्हें कोई मतलब नहीं है कितनी भी गैस फूकती रहे, इनका मतलब है केवल किलोमीटर से। ओला इस मामले में थोड़ा ख्याल रखती है भाई, वेटिंग चार्ज, ओला क्या उबर भी वेटिंग चार्ज भी देती है और ट्रैफिक चार्ज भी देती है। और भाई रैपिडो में पहले फिक्स था ना, रैपिडो में पहले फिक्स था, जितना उसने दिखा दिया उतना ही रहना है।
चाहे ट्रैफिक हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने भी अब चेंज कर दिया है। उसने भी अब यही कर दिया है कि अगर बाय द वे ट्रैफिक होता है तो फेयर बढ़ जाएगा। कर रहे हैं भाई वेट, अभी तक कोई हलचल है नहीं। थोड़ा बहुत ये वैसे भी दो आते हैं ना एक ही जगह से, एक लड़की एक और एक लड़का, बताया था मैंने आपको। 393 है इनका मकान नंबर ये। हाँ दोस्तों, आज मैंने वीडियो चला के रख रखी है ये मोबाइल में ही, दूसरे वाले में। पहला जिससे मैं ऐप चलाता हूँ वो तो इधर रखा हुआ है। और ये वीडियो भाई मैंने इस तरह चला रखी है, इनको पता ना लग पाएगा। देखो मोबाइल गाड़ी में लगा हुआ, लेकिन इनको पता ना लग पाएगा कि वीडियो बन रही है ना कमाल की बात। एकदम स्पाई मोबाइल है, जैसे स्पाई कैमरा होता है ना गाड़ियों का, ये स्पाई मोबाइल है। आने दो देखो। ये हैं तीनों, तीन में से एक को करते हैं कॉल। हेलो। हाँ जी भैया। आप पिकअप होना जी? पिकअप करना है। पहुंच रहा हूँ जी 2-3 मिनट में। ठीक। ठीक है। कौन है पिकअप? रियो और रियो कहाँ भाग गई? आजा आजा, दोनों एक ही साथ रहते हैं एक ही कमरे में। और तीसरी ये मिश्रा जो है ये अलग है, ये दाना ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पिकअप पॉइंट पे, करते हैं बात। इन लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, इनका टाइम अगर 12:20 का आना तो ये 12:22 पे आएंगे। ये नहीं है कि 2 मिनट पहले कैब में बैठ जाए, ऐसा नहीं मिलता भाई। कोई एक आध होता है अच्छा, जो मतलब टाइम से पहले ही आ जाता है। वरना बताओ, बंदे को 3-3 बार तो फ़ोन कर चुका हूँ, घुसा पड़ा है इसमें, आने को तैयार नहीं है। ऊपर से देख रहा होगा कि कैब आ गई है, खड़ा अपना खड़ा रहने दो। ये है इन लोगों की कहानी भाई। ओला उबर में क्या है, खड़ा होने के भी पैसे बढ़ते रहते हैं, ट्रैफिक में हो तो भी पैसे बढ़ते रहते हैं। और भैया यहाँ जो है मामला ये है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रैफिक, तुम्हारी सारी सीएनजी की वही क्यों ना फूंक दे, पूरी की पूरी बाटली जो होती है इसमें टंकी, अगर वो भी फूक गई ना 10 किलोमीटर में ट्रैफिक में लगे लगे, तो भी 10 किलोमीटर के भाई वो 190 रुपये बने। इन्हें कोई मतलब नहीं है कितनी भी गैस फूकती रहे, इनका मतलब है केवल किलोमीटर से। ओला इस मामले में थोड़ा ख्याल रखती है भाई। वेटिंग चार्ज, ओला क्या उबर भी वेटिंग चार्ज भी देती है और ट्रैफिक चार्ज भी देती है। और भाई रैपिडो में पहले फिक्स था ना रैपिडो में पहले फिक्स था, जितना उसने दिखा दिया उतना ही रहना है, चाहे ट्रैफिक हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने भी अब चेंज कर दिया है। उसने भी अब यही कर दिया है कि अगर बाय द वे ट्रैफिक होता है तो फेयर बढ़ जाएगा। कर रहे हैं भाई वेट, अभी तक कोई हलचल है नहीं। थोड़ा बहुत ये वैसे भी दो आते हैं ना एक ही जगह से, एक लड़की एक और एक लड़का, बताया था मैंने आपको। 393 है इनका मकान नंबर ये। हाँ दोस्तों, आज मैंने वीडियो चला के रख रखी है ये मोबाइल में ही, दूसरे वाले में। पहला जिससे मैं ऐप चलाता हूँ वो तो इधर रखा हुआ है। और ये वीडियो भाई मैंने इस तरह चला रखी है, इनको पता ना लग पाएगा। देखो मोबाइल गाड़ी में लगा हुआ, लेकिन इनको पता ना लग पाएगा कि वीडियो बन रही है ना कमाल की बात। एकदम स्पाई मोबाइल है, जैसे स्पाई कैमरा होता है ना गाड़ियों का, ये स्पाई मोबाइल है। आने दो देखो।
तो दोस्तों कल जो है अपनी गाड़ी एकदम ठीक ठाक चल गई थी और लास्ट ट्रिप जो है वो वेब सिटी की रही। काम एकदम बढ़िया रहा, टिप टॉप, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी चली लगभग कम ही, क्योंकि शुक्रवार पे काम कम रहता है। बाकी ठीक है यार, जैसा भी रहा काम तो करना ही है, क्योंकि एमएनसी में काम भाई फ्राइडे को कम हो जाता है। इन्हें 3 दिन पूरे करने होते हैं एम्प्लॉय को, तो वो 3 दिन पूरे कर चुके होते हैं उस टाइम तक। और जो बाद में आते हैं 1 आध दिन बाद से, तो वो फिर बाद में आते हैं, मतलब फ्राइडे तक चलते हैं। कुछ लोग 5 डेज आते हैं पूरे। तो दोस्तों कुल मिला के बात नहीं कर पाया था। मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अब अगले दिन वीडियो बना रहा हूँ मैं। और मैं इस टाइम ज़्यादा अपने घर पे ही हूँ, कुछ ज़्यादा दूर नहीं हूँ घर से। घर पे आया हुआ हूँ गाँव में। और भाई लोग मैं ये बता दूँ कि एमएनसी कंपनियां जो होती हैं, पहले ऐसे बस वाले को जान देता हूँ, फिर बताता हूँ एमएनसी कंपनियों के बारे में। भाई मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ इस पर एमएनसी कंपनी के और ओला उबर के बारे में, और मैं बता रहा हूँ आपको कि एमएनसी कंपनी में और ओला उबर में क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं, और कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। वैसे बुरी तो कोई भी होती नहीं है, लेकिन इसमें ये है जैसे कि मतलब मैं था, और जब मैंने पहले दिन ड्राइविंग शुरू की, और भाई ड्राइविंग शुरू होने के बाद में मैंने देखा, मैंने ओला की आईडी खोली अपनी, तो मैंने खुद ही बना रखी थी आईडी वगैरह। आईडी खोलने के बाद 2 घंटे तक ड्यूटी नहीं बचती है भाई, मैं परेशान। बंदा भाई ओला के ऊपर 10 लाख रुपए की गाड़ी ले आया और ड्यूटी बच नहीं रही। उबर के ऊपर थोड़ी ना लाया था भाई, ओला के ऊपर लाया था गाड़ी, और ओला में ड्यूटी नहीं बची। बड़ी दिक्कतें परेशानियां आ गई। अब मैंने क्या करा, मैंने इधर उधर फ़ोन घुमाए भाई, सब जगह के मेरे ओला में ड्यूटी नहीं बज रही। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा वहाँ खड़े हो जाओ, कोई कह रहा वहाँ खड़े हो जाओ, कोई कह रहा इस चीज़ को कर लो। भाई मैंने पूरी मेहनत कर ली, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे बीत गए, ड्यूटी नहीं बची। भाई उस टाइम पे देखना आप, जो बंदा ओला की वजह से गाड़ी ला रहा हो और ओला पे ड्यूटी ना मिल रही हो, उसका दिमाग कहाँ पहुँचेगा भाई, सोचो। दिमाग भाई बिल्कुल ख़राब होने के लिए तैयार एकदम। तब मैंने दिमाग लड़ाया और मैंने सोचा यार उबर खोलता हूँ। मैंने वहीं खड़े खड़े तुरंत उसी टाइम उबर लोड की। उबर लोड करने के बाद में भाई मैंने जो है फिर, असल में ऐसा था पहले ही ऑलरेडी मेरे उबर में बाइक जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं पहले बाइक चलाता था उबर में, खाली उबर उसमें, सॉरी उबर में और रैपिडो में। ड्यूटी ज़्यादा रैपिडो में बहुत ज़्यादा थी बाइक की, तो इसलिए उबर पे मतलब ऐसा मेरा मसला नहीं था। कभी कभार एक आध ड्यूटी उबर पर उठा ली, वरना रैपिडो पे ड्यूटी ज़्यादा उठती है बाइक की, लेकिन आईडी थी। अब मैंने क्या करा, मैंने उस आईडी में से बाइक को हटाया तुरंत और गाड़ी ऐड कर दी। गाड़ी ऐड करने के बाद में मैंने ड्यूटी खोली, कोई मतलब नहीं बचने का, ना उबर पे ना ओला पे। भाई माइंड तो ख़राब हो ही जाना है बंदे का, क्योंकि जब ड्यूटी ना बजेगी तो भाई पता होता है कितना दिमाग ख़राब होता है। 10, 12, 15 लाख रुपए आदमी अपने सर पे बोझ रख के आता है, EMI के साथ। नगद जो उसकी जमा होती है वो भी ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे, और प्लस में अपने सिर पे बोझ रख के और आता है 4 साल के लिए। 1 आध महीने की 2-4 महीने की बात नहीं होती ना। ड्यूटी नहीं बची कुल मिला के। फिर मैंने क्या किया भाई, वो मैंने जैसे तैसे करके उबर का कस्टमर केयर नंबर निकाला, जो कि हर किसी को मिलता नहीं है और ना ही वो है। फिर भी मैंने जाना कहाँ से करके भाई जैसे तैसे करके उबर का कस्टमर केयर नंबर निकाला, और उबर ने मुझे फिर टाइम दिया कि हम आपको खुद कॉल करेंगे जल्दी, कमिंग सून। तो वैसे आधा घंटा 1 घंटा में उनका फ़ोन आ जाता है, कहने लगे जी आपकी आईडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बताओ। मैंने कहा जी ऐसे ऐसा बात है भाई साहब, मैंने बाइक ऐड कर रखी थी, इसमें मैंने गाड़ी ऐड कर दी अपनी, और वो चल ना रही, बुक ना आ रही उस पर। वो कहने लग गया, उन्होंने कहा भाई ऐसा ना आएगी बुक, पहले इस आईडी को हम रिस्टोर करेंगे, यहाँ से रीसेट मारेंगे इस आईडी को, फिर आप दोबारा अपनी गाड़ी ऐड करना जब बुक आएगी। मैंने कहा भाई जल्दी कर, देर मत कर, मैं घंटों से खड़ा हूँ या कई घंटे हो गए। उस बंदे ने ऐसा ही करा, उसने रिसेट मार दी अपनी तरफ से आईडी, वहीं से कहा आप बना लो आईडी।
दोबारा से अपना आप रिस्टोर होगी, वो शुरू से चलेगी दोबारा। मैंने नंबर गाड़ी नंबर इंश्योरेंस फोटो वोटो ये वो सेल्फी सब देने के बाद में जब मैंने ऑन की भाई 1 मिनट लगी, ड्यूटी बज गई। पहली ड्यूटी 100-150 वही सिंपल आती है, क्योंकि भाई एक भी ड्यूटी मैंने करनी रखी थी तो छोटी ड्यूटी मारनी पड़ती है मुझे। 100 के बाद थोड़ी बहुत अच्छी ड्यूटी मिलने लगती है। भैया मैं 100 50 80 रुपए की ड्यूटी में उठाया गया, 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये कुल मिला के काम हुआ भाई शाम तक 800 रुपये का। मूड खराब मेरा यार। यूट्यूब पे दिखा रहे थे 6,000 10,000 5,000 काम कर रहा हूँ 800 रुपये यार है। इतनी तो सेंजी फूक दी मैंने चला के। इसकी गर्मी लग रही थी भाई, इसी चलाना पड़ता, गर्मी लगती है तो। कोई नहीं भाई, मूड खराब। अगले दिन आया, काम हुआ 1200। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये भाई, मुझे एरिया का भी पता नहीं था। फिर मैंने जो है ऐसे ही कहीं ट्रैफिक की मिल रही है, कोई टाइम है कहीं की भी मिल रही है, मैं उठा रहा हूँ ऐसे ही, बस पता चल रहा मामला। ओला चल नहीं रही थी, बस ऐसे ही हो गया मामला। और शुरू में भैया मंडोली की मिल गई, चला गया लेके, फंस गया वहाँ मंडोली में। गाड़ी ना बैक होने लायक रही ना आगे जाने लायक रही। और वहाँ पे जो भैया 10 आदमी और कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि कहाँ घुसा दी कि घुसने की जगह। लोग क्या क्या बोल रहे हैं भाई, लेकिन अब घुस गई तो घुस गई यार, क्या ही करा जाए। भाई एक भला आदमी मिला, 20 मिनट लगे बैक करवाने में अंदर मार्केट से। 20 मिनट में बैक करवाई मैंने। कभी वो भी बैक मैंने क्यों करी, मैं तो जा रहा था आगे को उसकी पिकअप लोकेशन पे। जब मैं आगे लोकेशन पे पहुंच गया, भीड़ भाड़ में फंस गया, तब बंदा फोन करके कहता कि मैं बाहर आ गया हूँ भीड़ से। अबे इतनी बात तो 5 मिनट पहले भी फोन करके बोल सकता था। अब 20 मिनट खड़ा रहे, वापसी बैक कर रहा हूँ भाई, 20 मिनट खड़ा बंदा। बस हो गया, उसको मैंने ड्यूटी कर दी पूरी। कुल मिला के 100-120 रुपए की थी, शुरू में ऐसे ही मिल रही थी। उसके बाद सोचा मैंने यार कैसा हो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कहाँ की ड्यूटी उठानी है कहाँ की नहीं उठानी। बस साला मूड खराब करे तो करे क्या। फिर भाई हुआ ये, मैंने जो है सोचा कि अब अपने से ना काम ना हो पाएगा, साला गाड़ी वाड़ी बेच दें, क्या करें। दिमाग में सब ख्याल आते हैं भाई, सब ख्याल, हर एक ख्याल दिमाग में आता है उस टाइम पे, बंदा परेशान रहता है। गाड़ी बेचने की सोची, इधर उधर घूमे घामे। फिर मैंने सोचा यार मजाक होगी घर वालों में कि इसने गाड़ी ली, चली ना तो रम घास से भेज दी, बनना फिरता मंत्री, गाड़ी चली ना। दिमाग लड़ाया, सोचा कि यार गाड़ी MNC कंपनी में लगाते हैं। जानकारी निकली, गाड़ी को MNC कंपनी में लगाया। भाई कमाई इतनी हैवी नहीं है MNC कंपनी में, और थोड़ा गुलामी टाइप जाता है। ओला में क्या आप बादशाह हो भाई, काम कर रहे हो तो करो, ना कर रहे हो तो अपने बादशाह हो। आप कभी भी गाड़ी लेकर अपने घर जा सकते हो, लेकिन कंपनी में एक ड्यूटी लेने के बाद में आप पूरा दिन वहाँ पे करोगे काम। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप जा सकते हो, वरना छुट्टी नहीं है। तो भाई सपना तो मेरा ओला चलाने का था, और अभी भी है, मैं उसे पूरा भी करूँगा कभी ना कभी, है ना। लेकिन फ़िलहाल भाई ये है कि मैं MNC कंपनी में मैं 6 महीने के लिए लगभग आया था, और लगभग 4 से 5 महीने भाई MNC में काट चुका हूँ, और हर चीज़ परख चुका हूँ कि किस तरह से MNC काम करती है और किस तरह से ड्राइवर को झांकती है। अगर आप कुछ टाइम MNC में काम कर लोगे ना, तो आप खुद ही जो है ना ओला में भाग जाओगे वापस, और ओला को दुआएं दोगे, दुआएं कि भाई क्या चीज़ है ओला। MNC वाले तो भाई ड्राइवर को काट के झांक के तोड़ने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन फिर भी ओला जैसा दे रही ना बहुत अच्छा है। लेकिन भाई अब मजबूरी है कि ओला में करे तो करे कैसे, आईडी तो चल नहीं रही है। मेरठ की आईडी बनी हुई है, अब उसके लिए मेरठ जाके देखूंगा, वहाँ से अगर आउट स्टेशन बचेंगे मेरी तो फिर मेरठ से ही मैं इधर उधर चलता रहूँगा, हो सकता है वहाँ से कामयाबी मिल जाए। तो कुल मिला के दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दिन। आज के लिए इतना डिस्कस काफ़ी है, ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।